जय हिंद। मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है, कैसे होता है, और भी चीज़ें हमने एडवर्ब ऑफ मैनर्स को देखा और एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स को देखा कि अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होता तो कैसे। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे, आप ये कह सकते हैं कि रूल नंबर 4, इसमें क्या सीखने वाले हैं आप ये देखेंगे। आज हम देखेंगे नेगेटिव एडवर्ब्स। कौन से एडवर्ब्स? नेगेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, ये होते कैसे हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है। तो आप ऐसे मान के चलें, ये जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। जैसे होते कि कौन कौन से, पहले वो बता दें आपको। जैसे सेल्डम, नोवेयर, नेवर, हार्डली, scarcely, neither, barely, nearly। अच्छा, ये होते हैं, मतलब अब ये सभी these all express negative sense, नेगेटिव मीनिंग। ठीक, ये चीज़ें। अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, नोट में अगर हम नोट की बात करें तो ये मान के चलें कि मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव होते हैं तो मतलब दीज कैन नॉट बी, these cannot be used with any other negative words, with any other negative words। हम गलतियां क्या करते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक, तो सीधी सी कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो होते हैं वर्ड्स, जैसे ये आपकी हो गया सेल्डम, नोवेयर, नेवर, हार्डली, स्कैसली, नीदर, बेयरली, रेयरली, ये नेगेटिव मीनिंग को बताते हैं। अगर आप ये सोचो कि अगर ये पहले से नेगेटिव है तो क्या हम किसी और नेगेटिव के साथ यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इसको अगर हम कहें तो इसके एग्जाम्पल्स हम कैसे समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आई रेयरली, आप ऐसे कह लो, आई रेयरली वेंट टू मीट nobody across the road, across the road। अच्छा, ये पहला है, आप ध्यान दें। अभी हम दूसरे पे भी चर्चा करेंगे। ये दूसरा लिखते हैं, जैसे he does nothing, या फिर ऐसे कह लें she hardly know nothing about the family, ठीक, फैमिली, ये हो गया। एक और अगर हम लिखें तो तीसरा कह लें कि डू नॉट सेल्डम कम हियर, दे डू नॉट सेल्डम
कम हियर। ठीक, ये 3 हमने लिख रखा है। ठीक, अब तीनों में हम अगर देखें तो चलिए यही कर लेते हैं। तो ये पहला वाला अगर सेंटेंस देखा जाए, आई रियरली वेंट टू मीट, मैं बहुत मुश्किल से किसी को मिलने जाता हूँ अक्रॉस द रोड, मतलब रोड पार करके, अक्रॉस द रोड पार करके मैं बहुत मुश्किल से किसी से मिलने जाता हूँ, मतलब इसका मतलब मैं किसी से मिलने नहीं जाता। तो यहाँ पर ये नोबडी, इसका भी मतलब है नेगेटिव सेंस, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो बेसिकली क्या होगा, ये 2 नेगेटिव तो नहीं आ सकते, या फिर आप ऐसे कह लो कि आई वेंट टू मीट नोबडी अक्रॉस द रोड, या आप कह दें कि आई नेवर। तो आप ये समझो, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव तो आ ही नहीं सकते। जैसा कि हमने प्रीवियस रूल में हमने आपको बताया कि दिस कैन नॉट बी यूज्ड विद एनी अदर नेगेटिव वर्ड्स। अब वो नेगेटिव वर्ड्स क्या होंगे, आप ऐसे समझ लो कि वो एडवर्ब हो सकता, वो भी ठीक है, या फिर आप नॉट भी होता है, मतलब ऐसे कोई और एडवर्ब के साथ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपका नहीं हो सकता। इसलिए या तो आप इसे हटा दो या फिर आप क्या कह दो ये। तो आप ऐसे मान के चले, आई रेयरली वेंट टू मीट ए नोबडी, मैं अब नोबडी की जगह पर आप क्या कर सकते हो, ये नेगेटिव है तो होता क्या है, जैसे समबडी, ठीक है, नोबडी, एनीबडी। तो आपने क्या नोटिस करना है बच्चे कि अगर ये समबडी है, ये तो पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, नोबडी नेगेटिव है, एनीबडी हम जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तब, जैसे ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको आप ना करके बल्कि इसकी जगह पे हम लिखेंगे एनीबडी। मतलब मैं बहुत मुश्किल से मैं गया किसी से मिलने, अक्रॉस द रोड, रोड पार करके जाता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में। दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट है, आप अगर मैं पूरा लिख दूँ तो ऐसे लिखूँगा, आई रेयरली वेंट टू मीट एनीबडी अक्रॉस द रोड। ठीक, अच्छा ये देखते हैं। अब इसे अगर हम देखें, सी हार्डली नो नथिंग अबाउट द फैमिली, मतलब वो फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो फिर ये तो गलत हो जाएगा, तब ये तो गलत सरासर। तो यहाँ पर मैं बहुत मुश्किल से, देखिए हार्डली का मतलब नेगेटिव होता है, मतलब मैं फैमिली के बारे में जानता ही नहीं, वह फैमिली के बारे में जानती ही नहीं, हालांकि यहाँ पर एस होना चाहिए था, आई फॉरगॉट टू राइट। सो सी हार्डली नोज नथिंग अबाउट द फैमिली, वो फैमिली के बारे में बहुत मुश्किल से कुछ नहीं जानती, कुछ मतलब वह फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानती। तो यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो एनीथिंग, आल्सो यू कैन यूज़। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि आई, तो ये क्या हो गया भाई, सी हार्डली नोज नथिंग, तो यहाँ पर होगा सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट द फैमिली, वो फैमिली के बारे में कुछ भी बहुत मुश्किल से जानती है, मतलब जानती ही नहीं, ऐसा आप, ये इसका जो सेंस बनता है यही बनता है। तो आप इसे लिख सकते हो पूरा, अगर लिखें तो वंस अगेन, एंड दिस इज गोइंग टू लाइक इट, सी हार्डली नोज एनीथिंग अबाउट फैमिली, अबाउट द फैमिली। ठीक, ये है दे डू नॉट सेल्डम कम हियर। देखो नॉट भी हमने एक एडवर्ब लगाया है और ये भी लगाया, तो 2 तो आ ही नहीं सकते, तो ये भी गलत। तो जो बनेगा वो ये बनेगा, दे डू नॉट, नहीं ये नहीं होगा, बल्कि आपका हो जाएगा दे सेल्डम कम हियर। तो इस तरीके से ये वाला सेंटेंस, ये सही, ये सही, ये सही, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें बनती हैं। अच्छा और क्या आप जान सकते हैं,
जब कभी भी जैसे जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जब कभी भी ये अगर ये नेगेटिव वर्ड्स आते हैं ये सब, जैसे कि अगर हम इसे चेंज करें तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये अगर आए तो इनके साथ जो क्वेश्चन टैग बनता है, हालांकि आगे हमको मिलेगा, हम मतलब पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन टैग जो बनता है वो पॉजिटिव में बनता है। मतलब अगर कोई नेगेटिव ऑलरेडी आ गया तो क्वेश्चन टैग भी बनता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो ये आपने तो ये जो आपने बताया है कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे फिर, तो आप ये मान के चलें कि क्वेश्चन टैग अगर हम बता दें, जैसे कि आप ऐसे क्वेश्चन टैग क्या होता है लास्ट में बनता है, जैसे आप ये कह लो कि यू डू नॉट नो, इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो ये होता है डू यू, ऐसे बनेगा। ये कैसे, अब अगर ऐसे बोल दें कि सी सेल्डम कम्स हियर, इसका क्या बनेगा, ये भी नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन टैग क्या होगा, ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पर जो बना रहे हैं हम, क्या बना रहे हैं, ये बनेगा डजंट सी ये क्वेश्चन। ऐसे ही अब समझ में आया आपको कि अगर ये भाई हमारा पॉजिटिव है, ये क्या है, ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में, और ये वर्ड क्या होता है, ये ऐसे ही रेयरली है, स्कैसली है, अगर ये सभी आए तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और आशा करते हैं। अगर मैं फिर से आपको पूरा का पूरा बता दूं कि ये है रूल नंबर 4 नेगेटिव एडवर्ब्स। आप ऐसे कह लें कि इनके साथ ये जो होते हैं सभी नेगेटिव मीनिंग्स को शो करते हैं। इनको आप किसी और नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं यूज़ कर सकते। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव में होते ही हैं। अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव में होते हैं तो जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, आई रियली वेंट टू मीट नोबडी, अब ये भी नेगेटिव में है और ये भी नेगेटिव में है, तो ये मान के चले कि ये बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ये इसको हटाकर इसकी जगह पर हम लिखेंगे ये, ठीक है, एनीबडी, और यहाँ पर लिखेंगे एनीथिंग, यहाँ पर लिखेंगे सेल्डम, इसको हटा ही देंगे। ठीक, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इवन देन इतना बताने के बावजूद भी अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। अगर हम नहीं कहते फिर भी आपकी ये एक ड्यूटी होनी चाहिए। आई थिंक आपको मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने बहुत को मतलब अपना भरसक प्रयास किया आपको अच्छे से बताने का। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा और पूरा समझ में भी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।